जय भोले, सनातन धर्म की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आपसी द्वंद्व की कथा लेकर आया हूँ। प्राचीन काल का वो समय जब आकाश केवल नीला ही नहीं बल्कि शक्ति और रहस्यों से भरा हुआ था। उस युग में देव और दानव दो शक्तियाँ ही नहीं बल्कि दो विचार थे। एक ओर व्यवस्था और दूसरी ओर महत्वाकांक्षा थी, और इन दोनों के बीच अनंत काल तक भयंकर युद्ध चलता रहा। देव दानव का युद्ध सदियों तक चलता रहा। हर युद्ध पहले की अपेक्षा भीषण होता था और विजय अस्थायी थी, पर एक समस्या दोनों पक्षों में थी। वो समान थी। किसी के पास देवता और दानव दोनों का कोई मार्गदर्शक नहीं था। फिर कौन बताए कि युद्ध कैसे लड़ा जाए? कौन समझाए कि नीति क्या होती है? कौन समझाए कि शक्ति का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए? ब्रह्मांड एक गुरु की प्रतीक्षा कर रहा था। शायद दो गुरुओं की आवश्यकता थी। जय गुरुदेव। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, उसी समय भृगु ऋषि के आश्रम में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक के आँखों में असामान्य तेज था। बालक के मौन में भी ज्ञान की ध्वनि सुनाई देती थी। उसका नाम शुक्र रखा गया। बाल्यकाल से ही शुक्र का झुकाव तप, वेद और ज्ञान की ओर था। वह बालक जिज्ञासा से प्रश्न पूछता था। देवता हो या दानव, दोनों को शुक्र समान दृष्टि से देखते थे, पर संसार समान दृष्टि को कभी स्वीकार नहीं करता। ज्ञान की खोज में युवा शुक्र अंगिरा ऋषि के गुरुकुल में गए। अंगिरा ऋषि के गुरुकुल में एक और शिष्य बृहस्पति थे। बृहस्पति में शांति थी, संयम था और धर्म की स्थिरता थी। देवता बृहस्पति का सम्मान करते थे, पर जब देवताओं ने शुक्र को देखा तो उनके भाव बदल गए। आपस में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। शुक्र असुरों के प्रति झुका हुआ है, इसे इतना महत्व क्यों? पर शुक्र ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मौन भी कभी कभी सबसे गहरी चोट बन जाता है। एक दिन शुक्र ने साहस करके अपने गुरु अंगिरा ऋषि से प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या मैं कभी भी देवताओं का गुरु नहीं बन सकता? ऋषि अंगिरा कुछ क्षण मौन रहे, फिर शांत स्वर में बोले, शुक्र, यह स्थान मेरे पुत्र बृहस्पति के लिए निश्चित है। और यह वो क्षण था जब ज्ञान का नहीं बल्कि सम्मान का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। शुक्र को यह लगा कि उन्हें अस्वीकार ही नहीं बल्कि अदृश्य कर दिया गया। उस रात शुक्र अग्नि के सामने बैठे रहे। रात्रि का अंधकार शांत था, पर शुक्र के मन में तूफान था। एक ही वाक्य शुक्र के कानों में बार बार गूंज रहा था, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ विद्या भी अपमान बन जाता है। और उसी क्षण शुक्र ने एक निर्णय लिया। शुक्र ने देवलोक छोड़ने का निश्चय किया। इसके बाद जब शुक्र असुर लोक पहुँचे, तब असुरों ने उन्हें देवता नहीं बल्कि महर्षि समझकर उनके सामने नतमस्तक हो गए। असुरों ने कहा, हे ज्ञान के सागर महर्षि, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारा गुरु बनना स्वीकार कीजिए। ऐसा सम्मान उन्हें देवताओं से कभी नहीं मिला था।
शुक्र ने निश्चय किया कि असुरों को शक्तिशाली के साथ अजय बनाना है। शुक्र ने कठोर तपस्या आरंभ की। शुक्र की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुक्र को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। यह विद्या मृत को पुनः जीवन प्रदान कर सकती थी। अब युद्ध का दृश्य बदल गया। युद्ध में असुर मरते तो शुक्राचार्य उन्हें जीवित कर देते थे। अब देवताओं में भय फैल गया। शुक्राचार्य अब असुरों के गुरु के साथ उनके रणनीतिकार भी थे, भाग्य निर्माता थे। इंद्र की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उधर बृहस्पति तप में लीन थे। देवताओं ने सोचा शक्ति के साथ उन्हें मार्गदर्शन चाहिए। सभी की दृष्टि बृहस्पति पर जा टिकी। देवता उनके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बृहस्पति ने कहा, धर्म की रक्षा ही हमारा कर्तव्य है। और यहीं से सृष्टि में दो महान गुरुओं का युग आरंभ हुआ। एक और शुक्राचार्य रणनीति और पुनः जीवित करने के गुरु, दूसरी ओर बृहस्पति धर्म, नीति और मर्यादा के मार्गदर्शक थे। दोनों शक्तिशाली, दोनों विद्वान, पर मार्ग अलग अलग था। अब युद्ध केवल अस्त्र का नहीं था, बल्कि युद्ध विचारों का, नीति का और धर्म और अधर्म का था। अगर शुक्राचार्य न होते तो असुर शक्तिशाली कभी नहीं बन पाते। यदि बृहस्पति न होते तो देवता धर्म पर कभी नहीं टिक पाते। सृष्टि का संतुलन इन दो गुरुओं पर टिका था। सम्मान ने बृहस्पति को देव गुरु बनाया और अपमान ने शुक्राचार्य को दैत्य गुरु बनाया। और यही जीवन का सत्य है। समय बीतता गया। देवताओं और असुरों के बीच अब युद्ध अचानक नहीं होते थे। अब युद्ध योजनाओं से लड़े जाने लगे थे, क्योंकि अब युद्ध के मैदान में दो मस्तिष्क कार्य कर रहे थे। एक ओर शुक्राचार्य, दूसरी ओर बृहस्पति थे। अब युद्ध हथियारों के साथ विचारों से लड़ा जा रहा था। देवताओं को अनुभव हुआ कि अमरता भी डर पैदा कर सकती है, और दानवों को लगा कि शक्ति भी सीमा मांगती है। इसी द्वंद्व में दोनों गुरु पहली बार युद्ध भूमि में आमने सामने आए। पर उस दिन युद्ध नहीं हुआ, लेकिन उस दिन युद्ध की दिशा बदल गई। मृत्यु संजीवनी विद्या ने असुरों को और अहंकारी तथा निडर बना दिया था। वे युद्ध से पहले शुक्राचार्य की बात सुनते, पर युद्ध के बाद श्रेय चाहते थे। शुक्राचार्य ने चेताया, अमरता अनुशासन के बिना विनाश बन जाती है। असुरों ने गुरु के सुझाव पर प्रश्न उठाना शुरू किया, और यही साम्राज्य के पतन का कारण होता है। उधर देवताओं ने गुरु बृहस्पति की सलाह पर युद्ध लड़ना कम कर दिया, पर युद्ध नीति बढ़ा दी। गुरु बृहस्पति ने बताया कि कैसे हार को भी रणनीति बनाया जाता है, कैसे धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र होता है। एक बार असुरों ने गुरु शुक्राचार्य के निर्णय को ठुकरा दिया। इस बार अपमान उनके शिष्यों ने किया था। शुक्राचार्य ने असुरों से मृत्यु संजीवनी विद्या को वापस ले लिया। अब देवताओं ने पहली बार संतुलन को लौटते देखा। बृहस्पति ने कहा, धर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो अस्थायी होता है। युद्ध रुक चुका था, क्योंकि दोनों पक्ष थक चुके थे। देवता समझ गए थे कि धर्म के बिना शक्ति अंधी है। दानव भी समझ चुके थे कि गुरु के बिना शक्ति खोखली है। शुक्राचार्य ने अंतिम बार बृहस्पति की ओर देखा, और बृहस्पति ने शुक्र को मौन नमन किया। अब कोई विजेता नहीं था, कोई पराजित भी नहीं था, सिर्फ संतुलन था, और यही सृष्टि का उद्देश्य था। समय आगे बढ़ा। युद्ध थम चुके थे, पर शांति स्थिर नहीं थी, क्योंकि जब युद्ध रुकते हैं
तो अनेकों प्रश्न जन्म लेते हैं। देवताओं ने पहली बार चैन की सांस ली और असुरों ने भी पहली बार आत्मचिंतन किया, पर दो गुरु, दो व्यक्तित्व अब भी जाग रहे थे। एक बृहस्पति, दूसरा शुक्राचार्य। दोनों जानते थे कि यह युद्ध विराम अंतिम नहीं है। शुक्राचार्य के मन में एक प्रश्न उठा, क्या ज्ञान को बांटना अपराध है या उसे रोकना? इसी मौन के बीच एक विशेष पात्र ने प्रवेश किया। वह युवा, तेजस्वी, जिज्ञासु कक्षता था। वह देवताओं के बीच पला बढ़ा था। वह देवताओं की हार और असुरों की विजय देख चुका था। वह समझ गया था कि युद्ध का रहस्य अस्त्रों में नहीं, गुरुओं में छिपा है। वह अपने पिता बृहस्पति के पास गया और बोला, पिताजी, असुर मर कर जीवित हो जाते हैं तो हम युद्ध कैसे जीतेंगे? बृहस्पति मौन रहे। वो जानते थे कि उत्तर कठिन है। तभी कक्ष ने कहा, यदि मृत्यु संजीवनी विद्या हमारे पास भी आ जाए तो संतुलन पूर्ण हो सकता है। कक्ष का यह वाक्य देवलोक में गूंज उठा। संजीवनी विद्या सिर्फ शुक्राचार्य के पास थी। कक्ष असुर लोक पहुंचा। उसने असुरों से अपने को शुक्राचार्य का शिष्य बताया। दानवों ने ठहाका लगाया, देवपुत्र यहाँ पर क्यों? पर शुक्राचार्य मौन रहे। वे कक्ष की आंखों में जिज्ञासा देख रहे थे। कक्ष ने शुक्राचार्य की सेवा पूजा आरंभ की। अपमान भी सहा, पर कक्ष मौन रहा। वो जानता था कि ज्ञान शब्दों से बड़ा होता है। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी सब कुछ देख रही थी। वह कक्ष की तपस्या, उसका धैर्य, उसका त्याग और सबसे बढ़कर उसका पुनर्जन्म। देवयानी के हृदय में कक्ष के प्रति आदर का, कृतज्ञता का और धीरे धीरे आकर्षण का भाव जन्मा। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बीच प्रतिस्पर्धा, आपसी द्वंद्व तथा एक दूसरे को सहमत का खेल लगातार चलता रहा। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, देवगुरु बृहस्पति तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आपसी प्रतिस्पर्धा की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।